इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इलेक्शन का मेला सज गया। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। 5226 पोलिंग स्टेशन में से 2000 से ज्यादा हसास करार। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी सख्त, FC लीवीज और पुलिस एहलकार तैनात। 36 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबी अमल में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया। कहा, शहरी बेखौफ होकर घरों से निकलें, अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। पाकिस्तान को बैरूनी नहीं अंदरूनी खतरा है। सुप्रीम कोर्ट को अदब से कहती हूँ, इमरान की सियासत से दूर रहे। क्या अदालतों का यही काम रह गया है? जहां जहां इमरान खान का नाम आए, नाकाम हो जाएं, वहां उसकी मदद को आए। मरियम नवाज का बहावलपुर जलसे से खिताब। कहा, यह शख्स 4 साल तक मुल्क तबाह करके गया, अब कहता है लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं थी। इससे कौम पूछती है, क्या आग लगाने की तैयारी थी? जो शख्स अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल करे, उससे खतरनाक कोई नहीं। PTI के जो कारकुन जाँ बहक हुए, उनके अहले खाना से हमदर्दी है। उनके वालिदैन से सवाल है, इमरान खान से पूछें, तुम्हारे बच्चे तो लंदन बैठे हैं, हमारे बच्चे क्यों मरवा दिए? 6 रोज बाद ऐलान करूंगा दोबारा कब एहतजाज करना है। इस मर्तबा तैयारी करके बाहर निकलेंगे। दरख्त हम में नहीं, पुलिस और नून लीग वालों ने जलाए। हमारा एहतजाज पुरअमन था, कारकुनान पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम इंतशार की सियासत नहीं करते। पीर को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या पुरअमन एहतजाज हमारा हक है या नहीं। हुकूमत ने अमरीकी आकाओं के खौफ से सस्ता तेल नहीं लिया। ये फर्क होता है इम्पोर्टेड और आज़ाद खारिजा पॉलिसी चलाने वाली हुकूमत में। मौजूदा टोले ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है। स्टॉक मार्केट गिर चुकी है। हम मुआशी इस्तेहकाम लाए थे, इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। इनसे फैसले भी नहीं हो पा रहे। मेट्रो स्टेशन जलाया, दरख्त राख का ढेर बनाए, क्या ये था पुरअमन एहतजाज? अगर आपका लॉन्ग मार्च पुरअमन था तो असलहा क्यों जमा करके लाए? ये भी बता दें कि कांस्टेबल कैसे शहीद हुआ। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना कहां की जमहूरियत है? मरियम औरंगजेब ने सवालात की बौछार कर दी। कहा, 4 साल हुकूमत की, फेल हो गए तो हवास बाख्ता होकर सड़कों पर आ गए। मुल्क की सियासत में एक और मुबैना ऑडियो टेप ने हलचल मचा दी। मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी की मुबैना ऑडियो कॉल लीक। प्रॉपर्टी टाइकून ने साबिक सदर को इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। लीक ऑडियो कॉल में मलिक रियाज ने इमरान खान की जानिब से मुफाहमती पैगाम की बात की। आसिफ अली जरदारी को मुखातिब करके प्रॉपर्टी टाइकून ने कहा कि सर, बस आपको बताना था, पहले भी बात करना चाह रहा था, आज तो उसने बहुत मैसेजेस किए, कहता है पैचअप करवा दें। मलिक रियाज की जानिब से मुबैना पैगाम रसानी पर आसिफ अली जरदारी का 2 टोक जवाब सामने आया। मुबैना ऑडियो टेप में कहा, अब तो इम्पॉसिबल है ना। साबिक सदर के जवाब पर मलिक रियाज ने कहा, चलें ठीक है, बस आपकी नजर से गुजारना था। लाहौर के सस्ते इतवार बाजारों में भी कुछ सस्ता नहीं। घी, दालें, सब्जियों की कीमतें आसमान पर। ओपन मार्केट में दुकानदार सार्फिन से सरकारी नेर्खनामों से ज्यादा कीमतें वसूल करने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। पेशावर में सरकारी आटा नायाब। मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 1500 रुपए में फरोख्त होने लगा। फाइन आटे की कीमत 1600 रुपए तक पहुंच गई। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। कराची में 10 से 12 घंटे बिजली बंदिश मामूल बन गई। कई इलाकों में रात 2 से सुबह 6 बजे तक लोड शेडिंग। शहरी रातें जाग कर गुजारने पर मजबूर। नेशनल ग्रिड से बिजली मिलने के बावजूद कि इलेक्ट्रिक बिजली की डिमांड पूरी करने में नाकाम। 400 मेगावाट तक शॉर्टफॉल का सामना। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे और देही इलाकों में 8 घंटे तक पहुंच गया। मुल्तान में 10-10 घंटे बिजली बंदिश ने शहरियों की बस करा दी। सिंध में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। सूबाई हुकूमत ने चश्मा, जेहलम और तौंसा पंजनत लिंक कैनाल को डेड लेवल पर भेजने का जिम्मेदार इरसा, पंजाब और बलोचिस्तान को करार दे दिया। मुशीर ज़राअत मंजूर वसान कहते हैं कि इरसा और पंजाब सिंध का पानी बंद करके सूबे को रेगिस्तान बनाना चाहते हैं। इरसा की नाअहली के बायस सिंध को 53% पानी की कमी का सामना है। कपास और गन्ने की फसल तबाह हो चुकी है, मवेशी मर रहे हैं। वजीर आजम सिंध का पानी चोरी होने का नोटिस ले।
ओपन टूर डी लाहौर साइकिलिंग रेस 65 से जायद साइकिलिस्ट ने पंजाब स्टेडियम से लिबर्टी तक रेस में हिस्सा लिया। 45 किलोमीटर की रेस में साइकिलों ने खूब दौड़ लगाई। हमजा शहबाज की इमरान खान पर कड़ी तनकीद, कहते हैं तुम इस्लामी टच की बात कर रहे थे, अब आखिरी टच हम देंगे तुम्हें। तुमने इस्लामी टच दिया, अमरीकी साजिश टच दिया, अब तुम्हें जेल टच देंगे। तुम जिसे बुरा भला कहते थे उन्हीं से मदद मांग रहे हो, हम तुम्हें सियासी खुदकुशी पर मजबूर कर देंगे। उसी शख्स की वजह से महंगाई का बोझ अवाम पर डल रहा है। इमरान नियाजी ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। तुम्हारी अना पाकिस्तान से बड़ी है तो इसे मिट्टी में दफन कर देंगे। रूस से सस्ता तेल लेने की बात चल रही थी। अगर तेल खरीद लेते तो मुल्क में खुशहाली आती। हमाजदर कहते हैं कि मामला तेजी से आगे बढ़ रहे थे। भारत ने यही तेल खरीदा और फायदा उठाया। पाकिस्तान में फैसले करने से रोका गया। हुकूमत को साजिश के तहत ना हटाया जाता तो शरह नमू 6 से 7% तक जाने की बाज़गश थी। आलमी इदारे ये गवाही दे रहे थे। यकम जून को पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या नहीं, वजीर खजाना ला इल्म। कहते हैं बिजली महंगी करने की समरी भी अभी नहीं आई। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा जून में हो जाएगा। प्रोग्राम बढ़ाकर मजीद $2 अरब की दरख्वास्त की है। फिलहाल $3 अरब मिलेंगे। ADB से $2.5 अरब और वर्ल्ड बैंक से $1 अरब मिलेंगे। सऊदी अरब से मजीद रिलीफ जुलाई में आ जाएगा। मजमूई तौर पर $8 अरब 90 करोड़ पाइपलाइन में है। आटा 40 रुपए किलो कर दिया, चीनी भी 70 रुपए किलो करेंगे। महंगाई का तूफान साबिक हुकूमत की नाअहली की वजह से आया। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस तकर्री पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का चीफ जस्टिस को खत लिखा। जजेस तकर्री में सीनियरिटी, मेरिट और काबिलियत को देखना होता है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस गुलजार अहमद ने सीनियरिटी को नजरअंदाज किया। साकिब निसार ने कहा सीनियर जजेस खुद नहीं आना चाहते। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस ने इनकी बातों की तरदीद की। जस्टिस काजी फाइज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन होने पर भी एतराज। मुल्की सियासत में एक और मुबैना ऑडियो टेप का तहलका। मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी की मुबैना ऑडियो कॉल लीक हो गई। प्रॉपर्टी टाइकून ने साबिक सदर को इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। लीक ऑडियो कॉल में मलिक रियाज ने इमरान खान की जानिब से मुफाहिमती पैगाम की बात की। आसिफ अली जरदारी को मुखातिब करके प्रॉपर्टी टाइकून ने कहा, सर बस आपको बताना था, पहले भी बात करना चाह रहा था, बातें आपसे करनी है, आपको एक इंफॉर्मेशन देना थी। आज तो इसने बहुत मैसेजेस किए, कहता है पैचअप करवा दें। मलिक रियाज की जानिब से मुबैना पैगाम रसानी पर आसिफ अली जरदारी का दो टूक जवाब सामने आया। मुबैना ऑडियो टेप में कहा, अब तो इम्पॉसिबल है ना। साबिक सदर के जवाब पर मलिक रियाज ने कहा, चलिए ठीक है, बाद में बात होगी। सुप्रीम कोर्ट को अदब से कहती हूं, इमरान की सियासत से दूर रहें। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान सबसे बड़े फितने का नाम है। पाकिस्तान को किसी बैरूनी साजिश से खतरा नहीं, एक ही अंदरूनी साजिश है, उसका नाम इमरान खान है। ये शख्स 4 साल मुल्क तबाह करके गया, अब कहता है लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं थी। इससे कौम पूछती है क्या आग लगाने की तैयारी थी? जो शख्स अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल करे उससे खतरनाक कोई नहीं। इसने अपने मानने वालों को बदतमीजी सिखाई। PTI के जो कारकुन जाँ बहक हुए उनके अहले खाना से हमदर्दी है। इन वालिदैन से सवाल है, इमरान खान से पूछें तुम्हारे बच्चे तो लंदन बैठे हैं, हमारे बच्चे क्यों मरवा दिए? 6 रोज बाद ऐलान करूंगा दोबारा कब एहतजाज करना है। इस मरतबा तैयारी करके बाहर निकलेंगे। दरख्त हमने नहीं, पुलिस और नून लीग वालों ने जलाए। हमारा एहतजाज पुरअमन था, कारकुनों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। इमरान खान कहते हैं हम इंतशार की सियासत नहीं करते। पीर को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इनसे पूछेंगे क्या पुरअमन एहतजाज हमारा हक है या नहीं। हुकूमत ने अमरीकी आकाओं के खौफ से सस्ता तेल नहीं लिया। ये फर्क होता है इंपोर्टेड और आजाद खारजा पॉलिसी चलाने वाली हुकूमत में। मौजूदा टोले ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। स्टॉक मार्केट गिर चुकी है। हम मुआशी इस्तेहकाम लाए थे, इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। इनसे फैसले भी नहीं हो पा रहे।